प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। आज का जो ज्योतिष शास्त्र का विशेष चर्चा है वो कन्या राशि के सभी जातकों के लिए है। कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है और जुलाई के महीने में कौन सा उपाय करें जिससे उनका पूरा महीना सर्वश्रेष्ठ महीना साबित हो। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे। और यह जुलाई का महीना इनके स्वास्थ्य के दृष्टि से, करियर के दृष्टि से, धन की दृष्टि से और पारिवारिक संबंध, लव रिलेशनशिप इनका कैसा रहने वाला है उसकी बात करेंगे। कन्या राशि छठी राशि है और इनके स्वामी बुध हैं जो अभी एकादश भाव में, कन्या राशि के एकादश भाव में, और एकादश भाव है आय लाभ का। अर्थात बुध जो है इनका स्वामी ग्रह है, बहुत ही अच्छी स्थिति में आय को जनरेट कर रहे हैं। इनकी बुद्धि, विवेक, इनकी कार्य कुशलता बहुत ही उच्च स्तर की है और अपने कार्य कुशलता और सोचने की जो इनकी क्षमता है कन्या राशि के सभी जातकों का, वो इस कदर आगे बढ़ा हुआ है। जुलाई का महीना इनका पूरा भरपूर साथ दे रहा है और अपने सोचने की प्रवृत्ति के कारण और अपने एक्सपीरियंस से अपने कार्यों को संपादन करके ये आय जनरेट कर सकते हैं। और कोई भी आय जो होगा इनका एक काबिलियत को साबित करने वाला और लाभ के नए नए रास्ते ये निकाल लेंगे। जुलाई का महीना इनको सब कुछ देने वाला है। इनके ग्रह स्वामी जो बुध है बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और अभी मैं बात करूंगा, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करता हूं। तो स्वास्थ्य का स्वामी जो है कन्या राशि का बुध देव है और अच्छी स्थिति में है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है कन्या राशि पर। ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि जो इनके स्वयं के कन्या राशि पर पड़ रहा है, तो ऐसे स्थिति में इनको जो अपने कार्यों और अपने स्वास्थ्य के बीच में संतुलन बैठाने की जरूरत है। अधिक सोचने से इनको थोड़ा आपको सर में दर्द रह सकता है, तो ज़्यादा आपको सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, आपको काम कर डालने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका जो स्वामी ग्रह बहुत ही अच्छे पोजीशन में है। सोचो बाद में, पहले कर डालो। यदि आपके दिमाग में कोई ऐसी कल्पना सोचना है, आता है, या आपको लग रहा है कि यह काम करने से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है, तो उस काम को कर दो, आपके लिए लाभ देने वाला होगा। मैं बताता हूँ, वीडियो क्लास में मैं उपाय भी बताऊँगा कि यह कौन सा उपाय करें कि आपके लिए जुलाई महीना सर्वश्रेष्ठ महीना साबित हो। तो छोटी मोटी परेशानियां को छोड़ दे तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपको इम्यूनिटी आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। आपको मौसमी बीमारियां जो है जुलाई के महीने में खासकर उससे बचें और अपने कार्यों के बीच योगासन के लिए आपको समय निकालने की ज़रूरत है। आपको कम से कम प्रत्येक दिन 15 मिनट से आधे घंटा ध्यान करें। यह आपके निपुणता को बढ़ा देगा, आपकी कार्य कुशलता को बढ़ा देगा, जिसके लिए कन्या राशि जाना जाता है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। करियर में बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है आपको। विद्यार्थी वर्ग की बात करेंगे हम, तो स्वामी ग्रह बुध की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो विद्या भाव पे पड़ रही है। तो सभी विद्यार्थी जो अथक परिश्रम कर रहे थे, उनको अपने परिश्रम के अनुरूप उनको परिणाम मिलेगा। अपने परिश्रम को और बढ़ा दें, उनको विशेष सफलता प्राप्त होगी। यदि उनको नौकरी प्राप्त करने के लिए कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे और सफलता नहीं मिल रहा था, तो ये जुलाई का महीना यदि कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है, कन्या राशि के सभी जातकों का जो विद्यार्थीगण है
उनको मैं बता दूं कि यह आपको सफलता दिला सकता है। स्वामी ग्रह बुध बहुत ही अच्छे पोजीशन में है। साथ ही साथ आज शुक्र आपके भाग्य और धर्म भाव में बैठे हुए, तो आपको भाग्य का भरपूर साथ मिल रहा है। भाग्य आपके साथ है, साथ ही साथ कर्म भी आपके साथ है। तो क्योंकि कर्म भाव पे, आपके बिजनेस के भाव पे, करियर के भाव में गुरु बृहस्पति है, जहां भी गुरु जाते हैं वहां पर मंगल ही मंगल होता है। तो आपका कर्म का क्षेत्र बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। साथ ही साथ सूर्य भी वहां पर गोचर किए हुए हैं। तो सूर्य और गुरु दोनों मित्र ग्रह। ऐसी स्थिति में आपके कैरियर में एक नई ग्रोथ दिखने को मिलेगा। आप नए मुकाम को प्राप्त करेंगे, आपको उन्नति मिलेगी, पदोन्नति प्राप्त होगा, व्यापार का विकास होने वाला। जो व्यापारी वर्ग है वो अपने कर्म को साबित करते हुए, अपने मेहनत को साबित करते हुए व्यापार का ग्रोथ करेंगे। क्योंकि सप्तम भाव में शनि देव है और शनि देव कर्म के अनुरूप फल देने के लिए जाने जाते हैं, और उनकी दृष्टि जो है आपके व्यापार वर्ग में है। तो यहाँ पे अपने व्यापार को आपको साझेदारी में करने से थोड़ा बचने की जरूरत है। यदि साझेदारी में करना भी पड़े तो उस पर आप विशेष चर्चा करें, उस पर विशेष अध्ययन करें। अपने निष्कर्ष तक जाने के लिए आपको इस साझेदारी को समझने की जरूरत होगी। अन्यथा साझेदारी में कोई बिजनेस नहीं करें। आपको यदि बिजनेस को डेवलप ही करना है तो खुद करें और इसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अभी मैं बात करूंगा धन का, आय का। तो धन आपका शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि आपका जो स्वामी ग्रह बुध है आपके धन भाव पे है और वो आपके इनकम को जनरेट कर रहे हैं, जिससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ गुरु सूर्य जो आपके कर्म भाव पे है, तो वो कर्म से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और यह कर्म जो है आपको परिणाम तक पहुंचाएगा, आपको लाभ तक पहुंचाएगा। धन आपके साथ इकट्ठा होने वाला है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा और वह होगा कि आप अपने वाणी पर कंट्रोल रखें, अहंकार से बचें। अपने पारिवारिक संबंध को सुधारने की जरूरत है। पारिवारिक संबंध, खासकर जीवन साथी के संबंध आपका प्रगाढ़ हो, अच्छा रहे, इसके लिए आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि शनि जो है वो जीवन साथी के भाव पे है और जीवन साथी के भाव पर शनि जहाँ रहते हैं वहाँ पे थोड़ा आपको मेहनत करने की जरूरत होती है, वहाँ पे आपको फोकस रखने की जरूरत होती है, नहीं तो अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए अपने पारिवारिक संबंध को, जीवन साथी के संबंध के साथ अच्छा संबंध रहे, उस पर आप ध्यान दें, नहीं तो मनमुटाव, झगड़े आदि हो सकते हैं। उनके बातों को आपको समझने की जरूरत है, उनको आपको सम्मान देने की जरूरत है, नहीं तो अन्यथा आपको अच्छा परिणाम मिलने के बजाय आपको बुरा परिणाम मिल सकता है। इसके अलावा आपके बड़े बुजुर्गों के साथ, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, उनको आपको प्यार मिलेगा, उनके मार्गदर्शन में किए हुए कार्य आपको लाभ दे सकते हैं। भाई बहनों का प्यार प्राप्त होगा, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिल सकता है यदि उनका आप सम्मान और उनके साथ अपने विचारों का मतभेद नहीं होने दें। इसका विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। अभी मैं वह उपाय बताने जा रहा हूँ जिस उपाय करने से आपका यह जुलाई का महीना सर्वश्रेष्ठ महीना हो। प्रत्येक बुधवार को आप गणपति मंदिर में जाकर गणेश भगवान को ध्रुवा का माला चढ़ाएं। धूप जो होता है उनका माला आप चढ़ाएं। अगर माला आप नहीं चढ़ा सकते हैं तो कम से कम आपको एक मुट्ठा धूप जो होता है, ध्रुवा होता है, उसको आप उनके ऊपर चढ़ाएं, अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें इस मंत्र के साथ, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपिजम्बुफलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे ईश्वर, हे गणपति देव,
हमारे सारे विघ्न बाधाओं को आप हर लें और हमारे घर में मंगल ही मंगल करें। इसका आप प्रत्येक बुधवार को पूरे महीना करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। ओम नमः शिवाय।